अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि टाइगर और इंसान का अगर आमना सामना होगा बिना हथियार के तो 50% चांसेस है कि इंसान भी जीत सकता है अपने एटीट्यूड के दम पे। क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो था, इंस्टाग्राम की रील भी थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि बहुत सारे मतलब ज़्यादातर लोगों ने एग्री किया। एक दो लोगों का कमेंट आए कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान जीत जाए हाथों से लड़के। उन्होंने कहा कि आपने जो 50% बोला है उसको आप 99% बोलिए कि टाइगर जीत जाएगा, और जो 1% है उसका भी 50-50 इंसान जीत सकता है। देखिए, अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो फिर वो 1% भी आप मत बोलो, क्योंकि पावर के मामले में तो इंसान जीत ही नहीं सकता। वर्ड मेरा था कि एटीट्यूड से जीत सकता है। मैं आपको समझाता हूँ और इस बारे में बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूँ। तब भी मैंने एक उदाहरण दिया था, उस कहानी को भी मैं विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब टाइगर से आमना सामना की बात हो, तो अगर आपको नहीं मालूम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का सामना होता ही रहता है पैदल। उनके पास कोई हथियार नहीं होता। वो जो फॉरेस्ट वॉचर्स होते हैं उनके पास तो शॉटगन भी नहीं होती। फॉरेस्ट गार्ड के पास होती है, वो भी हवाई फायर करने के लिए। कोई गोली मारने का अधिकार नहीं है फॉरेस्ट गार्ड को कि टाइगर को मारो। ऐसे अगर आमना सामना होने पे गोली मारने लगे तो सारे टाइगर ही मर जाएंगे। मेरे ही चैनल पे शॉर्ट वीडियो में पड़ा है, अभी रिसेंटली जब मैं मैदावन गया था तो फॉरेस्ट गार्ड मिला था, उसने पहचान लिया। मैं एक जगह मोबाइल के नेटवर्क की तलाश में था, खड़ा था। तो उन्होंने बोला कि भाई वो पहचान गए। बोले सर आप, तो मैंने कहा आप मुझे पहचानते हो? बोले हाँ, हम तो आपकी वीडियो देखते हैं और बड़े काम आते हैं जंगल में बचाओ में। तो मैंने पूछा कि टाइगर से आमना सामना हुआ है? बोले कई बार हुआ है। तो मैंने कहा क्या किया? बोले सर करना क्या था, सिर्फ खड़े रहना था। मैंने कहा भागे तो नहीं? बोले भागे नहीं, टाइगर हमें देखता रहा, चला गया। जहां मैंने ये बात जो बोली ना एटीट्यूड से, तो ये अंडरस्टूड है। उसको आप 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में या इंस्टाग्राम में इतना डिफाइन नहीं कर सकते हो। थोड़ा तो आपको भी समझने के लिए रखना होगा या छोड़ना पड़ेगा कुछ। कि जब मैंने वर्ड एटीट्यूड यूज कर दिया, इसका मतलब है कि हाथ गुत्थम गुत्था नहीं है वो। आपके पास हथियार नहीं है, सामने टाइगर खड़ा है, ये पोजीशन है। एटीट्यूड वर्ड आ गया ना। कुश्ती लड़ने का नहीं बोल रहा हूँ, कुश्ती के केसेस में भी इंसान की जीत हुई है। एक अंकित का केस था रामनगर का, जिसमें कि जो उन्होंने बताया था कि टाइगर की जीप पकड़ के खींच ली थी। उनकी चोटें सारी टाइगर की दी हुई थी, उनकी जान बच गई थी, टाइगर उनको छोड़ के भाग गया था। जिम कॉर्बेट के टाइम पे भी अगर आपको याद हो कि, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो ठाक मैनीटर की बात है, या हो सकता है क्योंकि मैंने सारी स्टोरी की है तो मेरे दिमाग में मिक्स हो जाती है। उसमें एक घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। जिम कॉर्बेट जब बैठे थे तो एक गांव का आदमी था जो कि बड़े ही, जिसकी कद काठी को देख के लग रहा था कि बड़ा ही मजबूत शरीर का मालिक रहा होगा अपने जवानी के दौर में, बुढ़ापे में भी मजबूत था। उसने बताया कि मेरा इकलौता बेटा था 18 साल का, और जो कि जिसको कि टाइगर ने, मैन ईटर ने मार दिया था। और गांव के वहां पे लोग थे, जहां बैठ के बता रहा था पहाड़ी पे। बोले ये सारे लोग थे और ये सारे लोग भाग खड़े हुए। अगर ये लोग मेरे बेटे का साथ देते तो टाइगर मेरे बेटे को नहीं मार पाता। लेकिन गांव के लोगों ने ही विरोध किया कि ऐसा नहीं था। हुआ यह था कि हमारी पार्टी जा रही थी, और वहां से लड़का जैसे ही मैन ईटर दिखा तो बाकी लोग एक जगह थे, और वो शेर 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 चिल्ला के दूसरी तरफ भाग गया। तो उसको उठा के टाइगर ले गया। ये हमेशा होता है, जो आदमी अलग से भागता है झुंड छोड़ के, उसको ही टाइगर उठाता है। लेकिन उस आदमी ने बताया कि अपनी जवानी के दिनों में उसने टाइगर से लड़ाई की थी, और उसके शरीर पे पूरे घाव के निशान थे, चीरने फाड़ने के। साफ मालूम चल रहा था कि ये चोटें टाइगर ने दी है। उसने बताया था ऐसी पहाड़ी पे, बोला मैं तो टाइगर से लड़ गया था, टाइगर मेरे ऊपर कूदा, गुत्थम गुत्था हो गए। मैंने अपना पैर जो है उसके पेट में दबा के जोर से धक्का मारा, और अपने दाहिने हाथ से एक पेड़ की जड़ जो थोड़ी निकली हुई थी, जहां वो गिरा था वहां पे किस्मत से वो पेड़ की जड़ पकड़ में आ गई थी, उसको पकड़े पकड़े धक्का दिया, और टाइगर पहाड़ी के नीचे चला गया। तो गुत्थम गुत्था में भी इंसानों के बचने का सबूत है, ऐसे कई केसेस हैं। लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं जाके, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ उस पर जाऊंगा। तो मेरा बताने का जो पर्पस होता है, पॉडकास्ट बनाऊं चाहे कुछ, कि उससे आप तक सही जानकारी पहुंचे, और कभी विपरीत परिस्थिति आपके पास आए, शायद आपको मेरी बात याद आ जाए और बचने का तरीका निकल आए। ये बात कि हमें क्या करना है जी, जो करेगा टाइगर करेगा और 100% टाइगर ही जीत जाएगा, इस बात का कोई सेंस नहीं है। इस बात को करके आप क्या साबित करना चाहते हो? ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि टाइगर के पास पावर बहुत ज्यादा है। एक आदमी जैसा आपकी बात सुन के
एक आदमी का सही में जंगल में सामना हो जाएगा टाइगर से, वो तो होपलेस हो जाएगा कि यार फलाने ने कहा था कि जो करेगा टाइगर करेगा, ले भाई टाइगर भाई तू कर ले, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। एक इंसान की जान चली जाएगी जो कि समझदारी से उसकी जान बच सकती थी। ये जब मैं बात बोल रहा हूँ, टाइगर से भी मेरा करीब करीब नज़दीक से सामना हुआ है, वीडियो में ही है, जहाँ वार्निंग से उसने भगाया। लेपर्ड का सामने सामने सामना हुआ, जिसमें वीडियो में लेपर्ड रिकॉर्डेड है। ये सारे मेरे चैनल पे हैं, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो। हाँ, ढूंढना आपको पड़ेगा, 2600 वीडियो हैं, 2600। मुझे मत बोलना कमेंट में कि मैं ढूंढ के आपको एक एक कमेंट का जवाब दूं। कमेंट पढ़ना मुश्किल हो जाता है आजकल मेरे लिए, क्योंकि मुझे फेसबुक भी ये देखना है, इंस्टाग्राम भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो करके दिखाया है। हाथी सामने खड़ा है, वो वीडियो भी है। हाथी बगल में आके खड़ा हो गया है रात को, वो वीडियो भी है। एटीट्यूड से, दिमाग से ही बचा हुआ था, कोई हाथी से कुश्ती नहीं लड़नी थी मुझे। लेपर्ड मेरे बगल में चल रहा है, गंध आ रही है, लेपर्ड ट्रेल नाम से वीडियो है। ये सारी बातें हैं, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, करके भी दिखाया है। तो कुल मिला के ये शॉर्टकट में मैंने उन कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया कि अगर टाइगर आएगा 1 to 1 सामने, 50% संभावना है कि आप बच जाओगे, क्योंकि अगर आप वो एटीट्यूड कर पाओगे, और जहां मैंने एटीट्यूड वर्ड बोला है, इसका मतलब वो नौबत नहीं आएगी कि आपको टाइगर से गुत्थम गुत्था होना पड़े। आप अपना एटीट्यूड ये रखोगे कि पहली बात तो टाइगर दूर है, तो आपको उसे नहीं दिखाना कि आप उसकी तरफ देख रहे हो, थोड़ा सा साइड में देखोगे, डायरेक्शन ऐसा चेंज करके। जैसे ये कैमरा है तो मैं इधर देख रहा हूँ, लेकिन मुझे साइड विजन से नज़र आ रहा है, ऐसा ही निगाह रखनी है। उसको बताना है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा, तुम चले जाओ भाई। वो चला जाता है, वो जेंटलमैन होता है, चला जाता है। अब वो एकदम ही नज़दीक आ गया, या आप जा रहे हो, सडनली झाड़ी से निकल के आ गया, सामने ही खड़ा है। उस कंडीशन में साइड में नहीं देखना है, वो हमला कर देगा। उसमें उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। अगर वो 2 कदम आगे बढ़ रहा है तो अपने हाथ ऊपर उठाने हैं, जोर से चिल्लाना है जितनी आप में ताकत है। और वो जो चिल्लाना है, वो डर वाला नहीं, हाँ ऐसा नहीं, हाँ ऐसे कॉन्फिडेंस वाला चिल्लाना है कि चिल्ला रहे हो और रोते जा रहे हो, ऐसा नहीं। वो समझता है, वो आपके पसीने की स्मेल को भी सूंघ लेता है जब वो स्ट्रेस स्वेट होता है। इस बारे में पहले बता चुका हूं, हल्का से बता दूं कि जब आप डर से घबराते हो तो जो आपके चेहरे पे पसीना आता है, आपके जो बगल में पसीना आता है, उस पसीने की स्मेल को टाइगर, लेपर्ड, हाथी सब पहचान जाते हैं कि सामने वाला अपोनेंट डरा हुआ है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाना है, अपने आप को बड़ा दिखाना है। जब आप चिल्लाओगे भागेगा। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे हाथी के भागने के भी। हाथी भी भाग जाता है, टाइगर भी, लेपर्ड भी। माउंटेन लायन जो कि प्यूमा होता है, वो जब चार्ज करता है ट्रैकर्स पे, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। वो चिल्लाता है हाँ हाँ, तो एकदम से रुक जाता है, फिर वो हिम्मत करके चार्ज करना शुरू करता है, ऐसे 2 पंजे कर करके। फिर आदमी चिल्लाता है। इस तरह से आदमियों की जान बच जाती है। जो नहीं चिल्लाते उनकी जान चली भी जाती है। ट्रैकर्स और साइकिल चलाने वालों की जान गई भी है। तो ये क्लियर हो गया। फिर से मैं उसी बात पे कायम हूँ कि अगर आपका टाइगर से आमना सामना होता है, अगर आप एटीट्यूड सही रखोगे, बहादुरी वाला रखोगे, तो 50-50 चांसेस है कि आप बच जाओगे। अगर आपने थोड़ा भी गलती की, फिर नहीं कहा जा सकता। अब मैं वो घटना जो मैंने उस एग्जाम्पल में बताई थी, एक हिम्मत का, एक मजबूरी का उदाहरण था कि मजबूरी में एक इंसान को कितना हिम्मती बना देती है। ये जो अभी आपको बताया, तो एटीट्यूड दिखाया कि वो टाइगर हमला आप पे कर रहा है तो आप बचाव कर रहे हो। मैं जो घटना आपको बता रहा हूं, उसमें हमला उन व्यक्ति पे हुआ ही नहीं, उनके गेस्ट पे हुआ, और वो चले गए टाइगर की पूंछ खींचने। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात है, सन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। यशोवर्धन शर्मा जी थे जो कि एक वहाँ पे रिजॉर्ट चलाते थे, रहने वाले आगरा के थे, बांधवगढ़ में रिजॉर्ट चलाते थे। और जैसा कि बिजनेस में होता है, कई बार लॉसेस होते हैं, उनको लॉसेस हो रहे थे, काम अच्छा चल नहीं रहा था, खर्चे ज़्यादा हो गए थे रिजॉर्ट में, और बुरी तरह से आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहते थे काफ़ी। थोड़ा सा उन्होंने, मैं सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐसी कोई गलत बात है नहीं। तो कई बार वो थोड़ा चिड़चिड़ाते भी थे, मतलब परेशान रहते थे। ये मुझे बांधवगढ़ में ही लोगों ने बताया। और उसके बाद लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बताया, अभी ये बात मुझे पता नहीं सच है कि गलत है, कि जो अपने स्टाफ को इतना ज़्यादा वो कंजूसी से काम कर रहे थे किसी तरह से सरवाइव करने के लिए, कि एक आलू पकड़ाते थे अपने स्टाफ को कि सारे लोग इससे सब्जी बना लो। परिवार पे भी उनका गुस्सा निकल रहा था, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। फ्रांस से कुछ टूरिस्ट उनके आके रुके और सफारी कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि वो वहीं पे रिजॉर्ट बना के रहते थे, तो जंगल में घूमने भी जाते थे, वाइल्ड लाइफ के शौकीन थे। तो एक टाइग्रेस के कब्स को वो देखा करते थे अक्सर। जैसे होता नहीं, जब
आप एक जगह रेगुलर सफारी करो, आप बार बार जाओगे तो कहीं टाइग्रेस ने कब्ज दिए हैं तो आपको अक्सर आमना सामना होता रहता है, क्योंकि टाइग्रेस मूव करती है और जिप्सी को वो अपने से खतरा नहीं मानती, तो वो जिप्सी को दिखने में उसको परहेज नहीं होता। तो एक कब्स को बार बार देखते थे, कब्स के पास जिप्सी चली जाती थी और वो देखा करते थे। समय बीतता गया, वो कब्स बड़े हो गए थे, उनमें से एक टाइग्रेस बनी थी जिसका कि नाम था मोहिनी। अब क्या हुआ कि मोहिनी का हाईवे क्रॉस कर रही थी, वहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रोड जाती है, आपको मालूम है, और एक ट्रक वाले ने ध्यान नहीं दिया, ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और उसका जबड़ा टूट गया, बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। ये घटना एक रात पहले हो चुकी थी। एक यशोवर्धन शर्मा जी के यहाँ टूरिस्ट आए फ्रांस से, ये लोग सफारी करने जा रहे थे। वो बार बार रोर कर रही थी, और जंगल में टूरिस्ट का पता नहीं, सबका ही एक अट्रैक्शन होता है कि टाइगर दिख जाए, टाइगर दिख जाए, बाकी सारे काम छोड़ देते हैं। टाइगर सामने से आ रही थी, मुंह से खून गिर रहा था। इन लोगों ने ये नहीं सोचा, बाकी सारे ने, कि जितनी जिप्सी वहाँ जमावड़ा था कि इसको चोट लगी, उन्हें लगा कि ये शिकार करके आ रही है, इसके मुंह से खून टपक रहा है। इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये रोर क्यों कर रही है बार बार, और वो भी स्ट्रेस में। वो आ रही है, सारी जिप्सी लाइन लगा ली वहाँ पे, और जब लाइन लगा ली तो फिर होड़ मच जाती कि पोजीशन लो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। किसी ने प्रॉपर जगह नहीं दी। वहाँ से जिप्सी आती, टाइग्रेस आती गई, जिप्सी पास में खड़ी थी, बैकनी की। जैसे ही वो नज़दीक आई, किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लोगों का यह मानना है सबका कि जिप्सी के ऊपर तो टाइगर हमला करता नहीं है। जैसे ही वो नज़दीक आई, वो अचानक से जिस जिप्सी में फ्रांसीसी टूरिस्ट सवार थे, एकदम से कूदी, ऊपर चढ़ गई और एक टूरिस्ट के ऊपर ऐसे दबा दिया। इसकी फोटो भी एक दूर से, अच्छा बाकी जिप्सी भाग गई जो जल्दी जल्दी बैक करके, तो दूर से फोटो क्लिक की गई थी, वो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यशोवर्धन शर्मा जी की जिप्सी बगल में थी, उनकी जिप्सी में टाइग्रेस नहीं कूदी थी। लेकिन एक तो ये कि मेरे गेस्ट को कुछ हो गया तो बदनामी भी होगी, या एक तो अपना फर्ज होता है, और दूसरा ये कि काम वैसे ही नहीं चल रहा है, अब तो जीरो काम हो जाएगा। वैसे ही उम्मीद थी कि ये काम आएगा, इनकी सीरीज आएगी तो कुछ कमाई होगी। वो अपनी जिप्सी से कूदे और टाइग्रेस की पूंछ पकड़ के खींचने लगे। जो मैंने पहले घटना शुरू की थी एटीट्यूड का, उसमें तो टाइग्रेस जब टाइगर हमला करे तब की बात है, इसमें दूसरे पे हमला किया। ऐसी घटना कहीं आप सुन सकते हो? ये सच्ची घटना है। बांधवगढ़ में आप कहीं पता कर लेना, गूगल करोगे तो भी मिल जाएगी आपको। खींच जैसी, टाइग्रेस को तो उम्मीद नहीं थी, भले ही वो कितनी परेशान हो, उसका जबड़ा टूटा, उसने मुड़ के देखा कि एक आदमी मेरी पूंछ खींच रहा है, फौरन पलटी, और पलटते ही उसके वजन से नीचे गिर गए। अब का जो सीन है, इसमें कई मत है लोगों के। जब गिरे तो ये क्योंकि जंगल से वाकिफ थे, जंगल में घूमा करते थे, तो इनको मालूम था कि टाइगर हमला कैसे करता है, गर्दन तोड़ के। इन्होंने अपने हाथ ऐसे ऐसे करके लेट गए, जब सामने ही वो ऊपर लेटी है। टाइगर्स का मुंह, जबड़ा टूटा था, केनाइन दांत टूटे थे, वो वार कर नहीं सकती थी, पंजों से उसने नोचा। थोड़ी देर इनकी निगाहें मिली, लोगों का बोलना है, और उसके बाद वो साइड में हटी, साइड में चली गई। बहुत सारे लोगों को बोलना है कि वो बचपन की निगाहें जो ये देखा करते थे, शायद उसको वो याद आ गया। हर तरह की बातें होती है। कुछ का कहना है कि वो सीधे नहीं गिरे थे, पेट के बल गिरे थे, यानी पीठ पे थे, तो ऐसे किया था, निगाहें नहीं मिली थी। मैं तो वहां नहीं था, लेकिन मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था, तो जो वहां पर थे उन्होंने कमेंट भी लिखा था, और ये फोटो उन्होंने ही उस टाइम भेजी थी। 2023 में मैंने वीडियो बनाया था, जहां तक है, तो तब की बात है। तो बहुत सारे लोग थे, चश्मदीद भी इस बात के हैं। वो टाइग्रेस चली गई, जाने के बाद अगले दिन उसकी मौत हो गई। उस पर भी लोगों ने कमेंट किया है कि उसकी जान क्यों नहीं बचाई। देखिए, वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थी, उसको पकड़, कोई उसमें चिप तो लगी नहीं थी कि जाके एकदम से ट्रैंकुलाइज कर लो। जब तक पहुंचे होंगे तब तक मर गई होगी, या पकड़ने के बाद मरी, मुझे एग्जैक्टली ठीक से याद नहीं आ रहा है ये, लेकिन डेथ हो गई थी उसकी। यशोवर्धन शर्मा जी का ट्रीटमेंट हुआ और बच गए थे। आज यशोवर्धन शर्मा जी नहीं है, लेकिन उनकी डेथ उन चोटों की वजह से नहीं हुई थी, बाद में किसी दूसरे कारण से हार्ट अटैक, मुझे ठीक से नहीं मालूम, उनकी डेथ बाद में हुई थी। लेकिन उनके आर्थिक हालात बदल गए थे। फ्रांस के टूरिस्ट बैक टू बैक सीरीज उनके पास आने लगी थी, क्योंकि घटना फ्रांस में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जो लोग गए थे उन्होंने भी वहाँ बताया होगा, तो उनका काम अच्छा चलने लगा था, और जो उनके बुरे दिन थे, जो कर्ज था, वो ठीक हो गया था। तो ये एक हिम्मत की दास्तान थी जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर
टाइगर ने हमला नहीं किया था, अपने गेस्ट, अपने मेहमान को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। दूसरे के ऊपर जो आफत आई थी अपने ऊपर ले ली और उसके बाद बच गया। इस पे भी लोगों ने कमेंट किए थे कि अगर टाइगर का जबड़ा नहीं टूटा हो, अगर टाइग्रेस का जबड़ा नहीं टूटा होता तो यशोवर्धन शर्मा जी की उस वक्त मौत हो जाती। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर टाइग्रेस मारना ही चाहती थी तो टाइग्रेस को इंसान को मारने के लिए दांतों की जरूरत नहीं है। 3.5 इंच के नाखून है उसके पास, सीना फाड़ देगी। अगर वो अपना पंजा पूरी ताकत से चला दे इंसान के चेहरे पे, तो इंसान की खोपड़ी तरबूज की तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसका भी मैं एक सटीक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। भोपाल के पास एक तहसील है बैरसिया, वहां एक आदमी की लाश मिली जिसमें सिर नहीं था, बाकी बॉडी थी और आसपास टाइगर के पंजों के निशान थे। फॉरेस्ट वाले जब गश्त पे गए, मालूम चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व किया गया क्योंकि पहले तो ये शंका हुई कि किसी ने मर्डर तो नहीं कर दिया है, लेकिन जब दोनों ने जांच की कि ये भाई मामला तो टाइगर की मौत का है, तो उसका फिर पोस्टमार्टम करने भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने किया तो वो चौंक गए क्योंकि उसका सिर उसके फेफड़ों के बीच में फंसा हुआ मिल गया। जब खोला गया तो सिर उसका कहीं नहीं। ये हुआ था कि सिर लगता है टाइग्रेस कहीं और ले गई है, और 2-2.5 किलोमीटर घूमने के बाद भी जब सिर नहीं मिला था तो ये सोचा कि भाई बॉडी का ही पोस्टमार्टम कर दिया जाए। हुआ यह था कि टाइगर ने जोर से पंजा मारा था और इतना जबरदस्त प्रहार था कि उसकी खोपड़ी क्रश होके और उसके बावजूद अंदर घुस गई थी और यहाँ पे जाके सेट हो गई थी लंग्स के बीच में। तो टाइगर चाहे तो अपने पंजे से इंसान को ऐसे मार सकता है। तो अगर वो टाइग्रेस मोहिनी यशोवर्धन शर्मा जी की जान लेना चाहती पूरी शिद्दत के साथ, बिना दांतों के इस्तेमाल के उसी वक्त मार सकती थी। लेकिन क्योंकि वो गिरी, थोड़ी देर देखती रही, खड़ी रही, क्या सोचा क्या नहीं सोचा नहीं मालूम। इन्होंने भी जो अपने चिल्ला रहे थे और भी लोग चिल्ला रहे थे और इन्होंने अपनी गर्दन को भी ऐसे प्रोटेक्ट किया था, जो भी समझ में आया हो, छोड़ के चली गई। तो एटीट्यूड रखने से जान बची। एटीट्यूड नहीं होता, सरेंडर कर देते कि अरे भाई अब तो जो करना है टाइगर को करना है। ये अप्रोच ही गलत है और इसको आगे बढ़ावा देने की तो ज़रूरत है नहीं। इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं दूसरे, तो आपको मौका मिल जाता है जब आप शॉर्ट वीडियो पहले बना लो और पॉडकास्ट बाद में, तो थोड़ा सा और ज़्यादा आप डिफाइन कर पाते हो। अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी अंधेरा हो गया है, तो सुबह रोशनी आने के बाद दोबारा अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों सुबह हो गई, रात को अंधेरा हो गया तो बंद कर दिया था मैंने। तो जो मैं बता रहा था कि टाइगर से ऐसा नहीं है कि लड़ा नहीं जा सकता है, कि टाइगर आ गया तो आप होपलेस हो जाओ कि भैया अब तो काम खराब हो गया। मैं एक दूसरी घटना बताता हूँ, सच्ची घटना है, साउथ इंडिया की बात है। शिमोगा, आपने नाम सुना है? शिमोगा इलाके में, शिमोगा के पास में कुमसी का फॉरेस्ट है। वहाँ पे एक अनाड़ी शिकारी जो होते थे, अनाड़ी शिकारी क्या थे कि भाई रूल फॉलो नहीं करते थे। एक घोषित और अघोषित रूल होता था शिकार की दुनिया का, कि अगर आपने किसी कार्निवोरस को घायल किया है तो उसे आपको मारना पड़ेगा। इवन हर्बीवोरस के लिए भी माना जाता था। हर्बीवोरस के लिए इसलिए कि उस जानवर की तकलीफ़ों का अंत हो जाए, वरना वो घायल तड़पता रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर वो कार्निवोरस है तो वो खुद भी तड़पेगा और 3-4 इंसानों की जान भी ले लेगा, आदमखोर बन जाएगा। इसलिए ये रूल था। अच्छा शिकारी माना ही उसे जाता था कि जो ऐसे मारे, किसी की जान ले जो कि जानवर को तकलीफ ना हो। हत्या करना तो एक अलग मैटर था, अगर कोई शौकिया शिकारी था तो बहुत गलत बात है। लेकिन अगर वो आदमखोर को मारते थे, जो जैसे कि चंपावत टाइग्रेस है ना, पनार मैन ईटर, सबने 450 लोगों को मार दिया था, ऐसों को मारते थे। तब भी मारने का ये रूल था कि ऐसा नहीं कि हिप्स में मार दिया, पेट में मार दिया, इधर मार दिया, सिर में मारो, कंधे में मारो। शॉट का तरीका था लेपर्ड के मामले में कि गर्दन को टारगेट किया जाता था। गर्दन की मसल बड़ी स्ट्रांग होती थी, तो जब वो सॉफ्ट नोज बुलेट घुसती थी तो मसल्स में धक्का मारती थी। अगर वो रीढ़ की हड्डी को नहीं, थोड़ा बहुत निशाना ऊपर नीचे हो गया, मसल्स धक्का मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ देती थी। और लेपर्ड, क्योंकि उसकी गर्दन की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है। टाइगर के मामले में कंधे से अगर गोली मारी जाए तो उसके सीधे हार्ट को चीर के आर पार निकल जाती थी। ब्रेन शॉट दूर से तो मारने का बोला जाता था, नज़दीक से नहीं, क्योंकि टाइगर की आदत है कि जब उसको गोली लगती है तो जिधर उसका मुंह होता है उधर
उछल के हमला कर देता है। अगर आप ब्रेन शॉट ले रहे हो उसका मतलब आप सामने ही हो उसको, तभी तो आप ब्रेन शॉट ले रहे हो। पीछे से तो ब्रेन में नहीं मारोगे तो आप ही मर जाओगे, मरते मरते आपको मार देगा। इसलिए बोला जाता था अगर टाइगर नज़दीक है तो ब्रेन शॉट कभी नहीं, हार्ट में, क्योंकि साइड से मारोगे हार्ट में तो वो उछलेगा सामने, आप बच जाओगे। तो ये अनाड़ी शिकारी की बात मैं कर रहा था कि अनाड़ी शिकारी ने मार के छोड़ दिया। अच्छा, अनाड़ी का मतलब ही अनाड़ी है कि वो मारेगा, उसके बाद वो चाहे भी ना कि मैं इसका पीछा करूं। अगर टाइगर की बात यहाँ पे है तो उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि टाइगर बड़ा ख़तरनाक होता है, लेकिन घायल टाइगर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो अपनी जान बचा के निकल गया होगा। अब गांव वाले जो उस इलाके के थे वो देख रहे थे कि टाइगर की ग्राउल, भाई घायल है तो चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है। कुछ लोग को दिख भी गया होगा, वरना उसके जो पग मार्क थे, पग मार्क के साथ में खून था बगल में। मिस्टर जर्विस वहाँ पे शिकार करने गए थे कुमसी के फॉरेस्ट बंगलों में, तो लोग आए कि साहब आप आए हो शिकार करने, हमारी इस मुसीबत का अंत करो, कोई घायल करके टाइगर को छोड़ गया है। इन्होंने बोला टाइगर को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये अच्छे शिकारी थे। अच्छा, कर्नल A.E. स्टीवर्ट ने अपनी बुक टाइगर एंड अदर गेम्स में ये बोला था कि टाइगर जेंटलमैन होता है। और जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक, कर्नल A.E. स्टीवर्ट की बुक पब्लिश होने के करीब 25 साल बाद लिखी थी, 25-30 साल बाद ये बात उन्होंने भी उसमें लिखी थी कि टाइगर जेंटलमैन होता है। लेकिन टाइगर जेंटलमैन होता है तब तक जब तक उसे छेड़ा ना जाए। घायल टाइगर कतई जेंटलमैन नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बात मिस्टर जर्विस, जो कि एक अच्छे शिकारी थे, उन्होंने भी कर्नल A.E. स्टीवर्ट की बुक पढ़ी रही होगी, क्योंकि उन्होंने लिखी ही शिकारियों के लिए थी। टाइगर्स एंड अदर गेम, गेम का मतलब क्या था? बिग गेम, स्मॉल गेम, शिकार को बोला जाता था, क्योंकि शिकार खेलना ये गेम, अंग्रेज शिकार को गेम बोलते थे। जानवरों को ही बोलते थे कि बहुत गेम है वहाँ पे, मतलब बहुत सारा शिकार है। सारे शिकारी पढ़ते थे उस टाइम पे। शिकारी ये बुक्स खरीद के ही पूरा कैसे मचान बांधना है, कैसे क्या करना है। और कर्नल A.E. स्टीवर्ट की बुक बड़ी पॉपुलर थी उसमें। तो ये चल पड़े। इन्होंने गलती क्या करी कि वैसे हमेशा बोला जाता है कि जब इवन जिम कॉर्बेट, देखिए गलती तो गलती से ही होती है। जिम कॉर्बेट ने भी गलतियां करी है। गलती में ये है कि कई बार देखा तो बंदूक चली हुई शिकारी जब बंदूक खोल के देख रहे थे, उनके दोनों कार्ट्रिज चले हुए थे, वो उसको कार्ट्रिज को चेंज, शॉटगन में चेंज करना भूल गए थे, इसीलिए कई बार लॉक लगा हो जाता था। तो हमेशा ये ध्यान देना होता है। कॉर्बेट के साथ मेरे ख्याल से मोहान मैनीटर में हुआ था कि लॉक नहीं खुला हुआ था। और हमेशा बोला जाता था शिकारियों के मामले में कि पहले बंदूक या राइफल जो भी है खोल के देख लो, कार्ट्रिज बाहर निकाल लो, दोबारा लोड कर दो। उससे आपको ये श्योर हो जाएगा कि वो चली हुई नहीं है, कार्ट्रिज सही है, लॉक भी खुला हुआ है, सेफ्टी कैच भी खुला हुआ है। उसका तो ठीक है, उससे भी बहुत बड़ी गलती कर दी मिस्टर जर्विस ने। उस टाइम पे अंग्रेज लोग गन बेरर रखते थे, क्योंकि बंदूक बड़ी हैवी होती थी, और एक तो चलना पहाड़ पे ऊपर नीचे चलना, ऊपर से बंदूक टांग के चलना। तो गन बेरर बंदूक टांग के चलता था। जब साहब मांगते थे, बंदूक देता था, वो निशाना लेके गोली मारी या जो किया, फिर उसको पकड़ा दी। लेकिन जो गन बेरर होता था वो गन चलाना भी जानता था। मिस्टर जर्विस ने गलती कर दी कि वो अपने ड्राइवर को गन बेरर बना के ले गए। वो गाड़ी चलाना जानता था, लेकिन वो बंदूक चलाना नहीं जानता था, क्योंकि उनको लगा था कि मुझे गन बियरर के बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं है। गन बियरर केवल गन को बियर करके चल ले, उठा के चल ले, बस उतना ही उसका काम है। आगे जहाँ तक गाड़ी गई, गाड़ी के बाद फिर पैदल गए। पैदल चलते चलते सन्नाटे से अंदाज़ा लगने लगा कि यहाँ पर टाइगर है। एक एक्सपीरियंस शिकारी के नाते मिस्टर जर्विस को चाहिए था कि उस वक्त वो गन अपने गन बियरर से ले लेते, सेफ्टी कैच हटा देते, हाथ में ट्रिगर पे उंगली रख के चलते कि जैसे ही कहीं से कुछ होता उधर घुमा के मार देते। कॉर्बेट ऐसा ही करते थे। बहुत सारे किस्से, सबको रिपीट करूं कि इवन मोहान मैनीटर का मैंने जिक्र किया, वहाँ भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि टाइग्रेस चट्टान के ऊपर है, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे चल के जा रहे थे। ऊपर को बंदूक की नली की हुई थी, ट्रिगर पे उंगली थी, यानी उसका दिखना था, जंप करना था, इनका ट्रिगर को दबाना था।
निकल गए थे। टाइग्रेस ने जंप नहीं किया, लेकिन ऊपर से मिट्टी गिरी थी और बाद में टाइग्रेस उनको नज़र आई थी, यानी टाइग्रेस वहाँ पर, वो टाइगर है टाइग्रेस मैं भूल जाता हूँ, वो जो भी था वहाँ पर था। इनको चाहिए, अच्छा कॉर्बेट को कैसे मालूम चला था कि यहाँ पे टाइगर है? एक माहौल बन जाता है, आपको पता चल जाता है। मैं भी जंगल में घूमता हूँ, मैंने कई बार ऐसा फील किया है और वहाँ पे निकला। फिर तो जब पैदल होते हैं, गाड़ी से नहीं मालूम चलता। तो चिड़ियों की चहचहाट रुक गई सडनली, वहाँ पे लंगूरों ने बोलना बंद कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लंगूर तो और बोलता है, कॉल करता है। दूर से कॉल करता है भाई साहब, जब नज़दीक होता है तो कॉल नहीं करता। इस बात का सबूत है मेरा एक वीडियो, मेरे चैनल पे, आप यूट्यूब चैनल पे ही बांधवगढ़ टाइगर और विवेक अवस्थी लिख देंगे ना, तो आप वो वीडियो आ जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि टाइगर घात लगा के चल रहा है। करीब आधे घंटे तक टाइगर सामने ही बैठा था। पूरा उसका स्ट्रेट लाइन में घात लगा के चलना, पतवार की तरह से कंधे चलना, सब उसमें दिखाया था मैंने। फिर वो बैठ गया, फिर मैंने कैमरा घुमा के दिखाया। ऊपर ही लंगूर बैठे थे, सन्नाटे में थे, एक भी आवाज़ भी नहीं कर रहे थे। डाल से इधर से तो कूदने की आवाज़ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका था भाई ये तू मेरी तरफ मत देख ले, तू जहाँ देख रहा है वहीं देख। तो जो लंगूर की अलार्म कॉल होती है वो ये होती है अपने साथियों को बताने के लिए कि भाई टाइगर आ रहा है। जब वो पेड़ पे सिक्योर हो जाते हैं फिर वो नहीं आवाज़ करते हैं। वही कंडीशन थी, सन्नाटा था, हवा से ही उनको मालूम चल गया था कि यहाँ पे टाइगर है। तभी वहाँ पर उनको ताज़ा पग मार्क मिला और उसमें ताज़ा खून का निशान। उन्होंने नीचे देखा, मुआयना किया, ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने पूछा मैं बंदूक दूं? उन्होंने कहा अभी नहीं। वो और ज़्यादा तसल्ली करना चाहते थे कि कहाँ है, उनको ये था कि भाई आसपास मिलेगा। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल उनके ऊपर कूदने वाला है। अभी वो देख ही रहे थे निशान को, खून को, कि वो ताज़ा कितना है, कितना पुराना है। गन बियरर ने देखा, उसको लगा कि घास फट रही एकदम और बिजली की तेज़ी से उसमें से टाइगर निकल रहा है। वो कूद रहा है, ये जड़वत हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, कूद रहा है और सीधे मिस्टर जर्विस के ऊपर। उनको बस ज़रा सा हटने का मौका मिला, बायां हाथ टाइगर के मुंह में। मिस्टर जर्विस चिल्लाए, उनकी चीख जंगल में गूंज रही थी, टाइगर की ग्राउल गूंज रही थी। ड्राइवर ने सोचा कि मैं चलाऊं गन, लेकिन चलाए कैसे? उसे तो सेफ्टी कैच खोलना भी नहीं आता था। लेकिन उस हिम्मती था ड्राइवर, उसने टाइम बर्बाद नहीं किया। बस अगले ही वो उधर मुंह से खींच रहा था, दांत फंसा के जो भी कर रहा था हाथ में, इसने गन को उल्टा किया, बट से सिर पे टाइगर के धड़ाक धड़ाक, सिर पे, कंधे पे, एक के बाद एक बेतहाशा मारना शुरू कर दिया उस गन के बट को। बड़ी भारी होती है गन, बट और होता है भारी। टाइगर एकदम से उस प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसके ऊपर भी हमला कर दूं। आनन फानन में वापस वो घास के अंदर घुस गया। उतनी तेजी के साथ ड्राइवर ने मिस्टर जर्विस को अपने कंधे पे उठाया, जितना तेज वो चल सकता था, भाग सकता था, गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी में लेके फिर पहुंचा कुमसी फॉरेस्ट बंगलो। वहाँ पे जो गांव का डॉक्टर था उसे बुलाया गया। वो आया, उसने कहा कि जिस तरह से पूरे रेशे रेशे बन गए थे हाथ के, टाइगर की ग्रिप में आके जो भी उसे नाखून पंजे मारे थे, मतलब कोई चांस ही नहीं था। फ्रैक्चर तो हड्डी तो थी ही, रेशे के रूप में मांस था। उसने कहा अगर ये हाथ को नहीं काटा गया तो मिस्टर जर्विस की जान बच पाना असंभव है। तो फ़ौरन डिसीजन लिया गया, उनका हाथ काट दिया गया। हाथ काटने के बाद वही कुमसी फॉरेस्ट बंगलो के पास में एक पेड़ था, वहाँ पर ज़मीन में दफना दिया गया। आप कल्पना करो, एक इंसान जिंदा है लेकिन उसके शरीर का एक हिस्सा दफनाया गया। हुआ उनके साथ ऐसा। रातों रात खबर की गई, ट्रेन में एक स्पेशल बोगी लगाई गई सैलून टाइप का, क्योंकि खून बहुत बह रहा था, हालत बिगड़ती जा रही थी, वो बेहोश हो रहे थे बार बार। फिर उनको बेंगलोर ले जाया गया। बेंगलोर ले जाया गया, काफ़ी ट्रीटमेंट चला, लेकिन एक दिन सरवाइव करने के बाद अगले दिन ज़्यादा खून बह जाने या फिर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से मिस्टर जर्विस की जान चली गई। एक अच्छा शिकारी जो कि जिसने कई टाइगर मारे थे, बड़े आराम से टाइगर को हैंडल कर सकता था, सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही कि अभी क्या ज़रूरत है, जब पास में आएगा। हम भी ऐसा ही गलती करते हैं हमेशा। जो प्रो लोग होते हैं ना, गलती उनसे ही होती है। जो डर के चलता है, कहा जाता है, कहावत थी, मुझे किसी ने बताई थी, कि पहाड़ से गाड़ी उसी की गिरती है जो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है, पहाड़ का ही रहने वाला होता है, बाहर वाले की नहीं, क्योंकि डर डर के चलाता है। हालांकि ये कहावत पहले तो सटीक बैठती थी, अब नहीं बैठती, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बाहर से पहाड़ पे आने लगी हैं
शायद वो सारे अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। अब तो रोज़ ही रील आ रही होती है कि बाहर वालों की भी गाड़ियाँ गिर रही हैं। पहले क्या होता था, वो डर डर के चलाता था, और पहाड़ वाला एक्सपर्ट, क्योंकि उसको तो रोज़ का है, वहीं वो चलाता हुआ है, तो गलती उससे होती थी। लेकिन आजकल तो खैर ये कहावत मैं नहीं कह सकता कि सटीक है। मैंने बहुत सारी बाहर वाली गाड़ियाँ भी गिरती देखी हैं, लेकिन ये भी एक कहावत मैंने सुनी थी कि डूबता वही है जो तैराक होता है, अपनी आफत मोल लेने से। ये तो एक सच्ची घटना मुझे मालूम है। वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा, बहुत बड़ी घटना है वो। लेकिन ये कहावत इसलिए ऐसी होती है कि जिसको तैरना नहीं आता वो घाट पे किनारे किनारे नहा लेता है, और जिसको तैरना आता है वो जहाँ भंवर पड़ रहे हैं, जो तेज़ धार है, वहाँ भी जाता है कि मुझे तो आता है, गलती होती। तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं, शिकार करने नहीं, ट्रैकिंग करने भी जा रहे हैं, अगर जंगल से होके रास्ता जाता है, 2 4 5 गलतियाँ बिल्कुल मत करिए। पहली गलती, परफ्यूम मत लगाइए, घर से ही लगा के मत चलिए। एक दिन परफ्यूम नहीं लगाने से कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई क्रीम भी मत लगाइए जिसकी काफ़ी सारी स्मेल हो। मधुमक्खियाँ अटैक कर देती हैं, उस व्यक्ति पे करती है जिसने परफ्यूम लगाया। हाँ, मधुमक्खी का सीज़न देख के, गर्मियों का ये जो टाइम चल रहा है, अप्रैल मई, यही मधुमक्खियों का सीज़न होता है। जिस टाइम पे सीज़न नहीं, उस टाइम पे चलेगा एक बार, लेकिन फिर भी नहीं लगाया जाए जंगल में, क्योंकि जंगल में दूसरे जानवर भी, जो जिनके सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, वो किसी ना किसी तरह से स्ट्रेस में आते हैं या डिस्टर्ब होते हैं। तड़क भड़क के कपड़े ना पहने। उसमें कलर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ में पड़ता है। जैसे लाल शर्ट हो गई, तो मैंने पहले बताया कि लाल शर्ट ज़्यादातर जानवर को लाल नहीं दिखती, वो ग्रे कलर दिखता है, ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। ट्राई क्रोमेटिक और बाई क्रोमेटिक बोलते हैं शायद उसे, जिसमें जैसे हम इंसान होते हैं, बंदर होते हैं, उन्हें 3 रंग दिखते हैं, लाल, नीला, हरा। जैसे पुराने ज़माने के कलर टीवी में 3 बने होते थे, मैंने पहले ही बताया था। बाकी जानवरों को लाल नहीं दिखता, नीला और हरा दिखता है। तो खतरनाक जो कलर होते हैं वो लाल नहीं होते, नीला कलर खतरनाक है। हाथी को भी दिखता है। हरा तो जंगल में मैच हो जाता है, नीला नहीं मैच होता है। लाल लाल दिख नहीं रहा है। तड़क भड़क से चमकीले ज्वेलरी या चमकने वाले कपड़े, लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं, या चूड़ियाँ, कान के झुमके वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो शाइन करती हैं, ये अच्छे नहीं होते, ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। बंदर को लाल रंग भी दिखता है, जैसे हमें दिखते हैं, सारा उसको दिखता है। बर्ड्स को भी दिख जाता है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट से कलर दिखते हैं उनको एग्जैक्टली मेरा पर्पज़ यहाँ लाल से नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि आप जंगल में जेल होने वाले कलर पहन के जंगल जाइए। ग्रीन, खाकी, ब्राउन, काला भी नहीं। काले कलर से मधुमक्खियाँ अगर हैं तो वो आपको भालू समझ लेती हैं, और भालू उनका जानी दुश्मन है। ये गलती मत करिए कि होता है चलता है दुनिया। नहीं, होता है चलता है दुनिया नहीं। बिल्कुल सावधानी रखिए, नहीं तो फिर होता है। आप परफ्यूम मत लगाइए, कपड़ों का बहुत ध्यान दीजिए, और उसके बाद अपनी हरकतों का ध्यान दीजिए। टाइगर अगर आपको देख रहा है, अगर आप पेड़, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप पेड़ के पीछे छिपे हैं, आप बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं, आप किसी भी कलर के कपड़े पहनिए, टाइगर नहीं पहचान पाएगा, वो जज नहीं कर पाता पेड़ के बगल से। लेकिन जैसे ही आप हिलते हो, वो फट से आपकी मूवमेंट को पकड़ लेता है। तो जिप्सी के ऊपर यहाँ से वहाँ कूदना, खड़े हो जाना, खड़े होना अलाउड नहीं है लेकिन सारे लोग खड़े होते हैं। जहाँ जिप्सी रुकी हो वहाँ एक बार फोटोग्राफी के लिए खड़े हो जाओ। चलती जिप्सी में खड़े होना अलाउड ही नहीं, क्योंकि आप गिर सकते हो। तो ये सारी बातें जो बेसिक्स हैं जंगल के, कभी मत भूलिए, क्योंकि वो दिन एक दिन होता है। जो अभी मैंने आपको घटना बताई, एक एक्सपर्ट शिकारी जो कि गलती कर ही नहीं सकते थे, उनका निशाना अचूक था, निशाना मारते तब जब उनके पास बंदूक होती। बंदूक तो गन बियरर के पास थी। इतनी बड़ी लापरवाही घायल टाइगर को देखने जाने, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। तो चलिए, आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।